सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत के 24 घंटे पहले क्या हुआ था? मौत के वक्त घर में कौन कौन था? प्रतीक की पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने रात 1 बजे घर पर फोन कर क्या पूछा था? प्रतीक की मौत के बाद लोगों के मन में ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब प्रतीक की मौत से पहले के आखिरी 24 घंटों को लेकर कई जरूरी जानकारियां सामने आई हैं। आज तक से जुड़े आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, उस समय घर के अंदर उनकी दोनों बेटियां प्रथम और प्रतीक्षा मौजूद थे। घर का स्टाफ भी वहीं था और बाहर सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव उस समय घर पर नहीं थी। वो असम में आयोजित एक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई हुई थी। सोर्सेज के मुताबिक घर से देर रात अपर्णा को फोन किया गया। उन्हें प्रतीक की तबीयत खराब होने की जानकारी दी गई, जिसके बाद वो लगातार फोन के जरिए हालचाल ले रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक ज्योतिषाचार्य से भी संपर्क किया था। बताया गया कि शाम करीब 6 बजे गुरुजी को फोन करके प्रतीक यादव का हाल जानने के लिए कहा गया। हालांकि वो खुद घर नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने स्टाफ से फोन पर बातचीत की। स्टाफ ने बताया कि प्रतीक यादव अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। ये जानकारी अपर्णा यादव तक भी पहुंचाई गई थी। लेकिन रात करीब 11:30 बजे प्रतीक यादव की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद ड्राइवर और स्टाफ की मदद से उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां करीब 1 घंटे तक इलाज चलने की बात कही जा रही है। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों ने इस दावे से इनकार किया है। इसी बीच रात करीब 1 बजे अपर्णा यादव ने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन बात नहीं हो सकी। स्टाफ ने उन्हें बताया कि साहब सो चुके हैं। उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद इतनी बड़ी खबर सामने आने वाली है। सुबह करीब 5 बजे घर के एक नौकर ने प्रतीक यादव को कमरे में बेहोशी की हालत में देखा। बताया गया कि वो कोहनी के बल पड़े हुए थे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। नौकर ने ये भी बताया कि रात में उन्होंने पानी मांगा था, जो उन्हें दिया गया था। हालत गंभीर देखकर तुरंत अस्पताल को सूचना दी गई। इसके बाद सिविल अस्पताल से इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर घर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि शरीर में कोई हलचल नहीं है और हार्ट भी काम नहीं कर रहा। डॉक्टर ने तुरंत ईसीजी कराने की बात कही और अस्पताल में इमरजेंसी तैयारी शुरू कर दी गई। फिर उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान ड्राइवर के साथ अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट भी वहां पहुंच गए थे। सिविल अस्पताल के सीएमएस डीसी पांडे के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थी और आंखें भी स्थिर हो चुकी थी, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि आखिर इतना अचानक क्या हुआ? परिवार और डॉक्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मई के पहले हफ्ते में उनके बाएं पैर की सर्जरी हुई थी। पैर में सूजन थी और चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से वो ज्यादातर समय कमरे में ही रहते थे। जानकारी ये भी सामने आई कि 30 अप्रैल के आसपास उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहां 3 दिन इलाज चला और हालत सुधरने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक प्रतीक यादव लंबे समय से पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में बनने वाला खून का थक्का फेफड़ों की नसों तक पहुंच जाता है। इससे सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, बेचैनी और अचानक हार्ट फेल जैसी स्थिति बन सकती है। डॉक्टर के सिंह के मुताबिक कई बार पैरों की नसों में बनने वाला ब्लड क्लॉट फेफड़ों तक पहुंच जाता है और मरीज को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। बताया ये भी जा रहा है कि प्रतीक यादव डिप्रेशन से भी गुजर रहे थे। अब इस पूरे मामले में तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एक बात साफ है कि पिछले कुछ दिनों से प्रतीक यादव गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और वही शायद उस रात उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।